होस्ट भी करते हो। मेरा पहला शो एज अ होस्ट, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत मस्ती होती है, यू कैन हैव सो मच फन एज अ होस्ट, तो मज़ा आ रहा है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक डांस शो का होस्ट बनूंगा, बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने झलक किया था कलर्स पर ही, तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा उसमें, मैंने बहुत मेहनत की अपने ऊपर। एंड जो मैं करता था डांस, उससे मैं काफ़ी बेहतर बना। और मेरी अपनी एक जर्नी रही है डांस को लेकर। एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि आई एम होस्टिंग अ डांस शो। एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे ख़ास बात ये शो होस्ट करने की है कि आई एम इन लव विद माधुरी जी बचपन से। एंड आई एम वर्किंग विथ हर, सो आई थिंक it's for me it's like a win-win situation. सो आपने कई अवार्ड्स की होस्ट किए, ये जी, एक रियलिटी शो कर रहे हो, तो ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? it is challenging. You have to be you got to be witty, you got to be real actually. मुझे लगता है कि होस्टिंग का कभी कभी मुझे लगता है ना, एक फॉर्मेट बन गया है जो मैं फॉलो नहीं कर रहा इन टर्म्स की आई वांट टू बी रियल इस शो पर। एवरीथिंग डजंट हैव टू बी फनी, एंड एवरीथिंग देर आर सम थिंग्स कॉल्ड इमोशंस। और रियलिटी शो में रियल इमोशंस का मज़ा कुछ और होता है। और कभी कभी पता लग जाता है कि यार ये नकली इमोशन है, या हम देखते हैं, हमें खुद पता पता चलता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऑडियंस से जो मैं कनेक्ट बनाऊँ वो रियल बनाऊँ। मैं यूजुअली तो एज एन एक्टर आई हैव बिन डूइंग सोप्स, टीवी शोज़ जो लोग देखते हैं, तो उनके साथ मेरा एक कनेक्शन है ऑलरेडी। वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ उस तरीके का कनेक्ट बनाऊँ। किसी को कभी मुझे नीचा नहीं दिखाना, किसी की इंसल्ट नहीं करनी, जो काफ़ी सारे शोज़ पे हम देखते हैं कि होती है। तो मुझे वो सब नहीं करना, बट मस्ती करनी है, जो जेन्युइन मस्ती होती है, जिसको देखकर आपको अच्छा लगता है। तो एज अ होस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप की होस्टिंग भी लोग पसंद करें। तो वैसे माधुरी दीक्षित के तो कई फैंस हैं, आप उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हो, तो कितने एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड हूँ, आंखों से बता देता हूँ, वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड आई थिंक उनकी शी इज़ लाइक द डांसिंग क्वीन, डांसिंग दीवा, द धक धक गर्ल। सो एंड शी इज़ वेरी हम्बल। सबसे उनकी ख़ास बात यह है कि जिस वो इतना मीठा बोलती हैं, इतना प्यारा बोलती हैं कि कोई ना चाहकर भी लाइक ही फॉल इन लव विथ हर, एंड दैट्स वाई शी इज़ अ लेजेंड। और उनके साथ काम करना, स्टेम बी ऑन द सेम स्टेज, बी इन द सेम फ्रेम, आई थिंक आई कुडंट हैव आस्क्ड फ्रॉम गॉड एनीथिंग मोर। जैसे कि अभी 2-3 एपिसोड शूट भी हो चुके हैं, तो ऐसा कौन सा जो इंसिडेंट है या मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक काफ़ी सारी एक्चुअली, एक एज व्हेन यू आर होस्ट एंड यू आर ऑन स्टेज, इतने सारे मोमेंट्स होते हैं, इतनी सारी मस्ती होती है, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। बट सबसे कमाल का मोमेंट है जब हमने स्टेज पर एक साथ डांस किया था। एंड आई थिंक डांसिंग विद माधुरी जी इज़ लाइक द बिगेस्ट मोमेंट फॉर एनी बडी। तो वो मेरे लिए भी एक फ़ैन मोमेंट था। एक ऐसा मोमेंट था विच विल आई ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो जैसे इसमें 3 जनरेशन बताया है, उसमें से उस जनरेशन्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शो की बात करूं तो कमाल का कॉन्सेप्ट है, 3 जनरेशन्स यंगस्टर्स, जो बच्चे, यंगस्टर्स एंड सीनियर्स, तीनों एक साथ एक शो में आपको देखने को मिलेगा। उनकी दीवानगी देखने को मिलेगी। और वो 3 ग्रुप्स में से एक एक विनर होगा, और वो 3 विनर्स फिर फाइनली compete करेंगे टू बिकम द अल्टीमेट डांस दीवाना। और इट्स गोना बी अ टफ कॉम्पिटिशन। देखते हैं कौन से जनरेशन में से एक्चुअल विनर बनता है। सब लोग जो जो हमारे ऑडिशन राउंड्स हुए हैं, बहुत कमाल का टैलेंट देखने को मिला है। कुछ ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो लोग सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, बिकॉज़ वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इतना कमाल का डांस करते हैं कि यू कांट जस्ट टेक योर आइज़ ऑफ देम। कुछ सीनियर्स हैं who've been through some tough struggles in life, लेकिन वो डांस के इतने दीवाने हैं कि वो आज भी उस पैशन को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड नॉट ओनली टू होस्ट द शो, बट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस कॉल्ड डांस दीवाने। तो लास्ट में फैंस को क्या मैसेज है?
फैंस को ये कहूँगा, प्लीज़ वॉच डांस दीवाने. मेरा पहला शो है एज अ होस्ट. वी हैव गॉट एन अमेजिंग जजेस का पैनल, शशांक, तुषार कालिया एंड माधुरी जी. तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस शो को देखें. एंड सबसे ज़्यादा कमाल के जो है वो हैं हमारे कंटेस्टेंट्स जो compete करेंगे. 3 जनरेशन्स हैं, तो हर कोई ये शो देख सकता है. बच्चे, यंगस्टर्स, हमारे जो बड़े हैं वो भी देख सकते हैं. और इट्स लाइक, आई थिंक इट्स अ टोटल एंटरटेनिंग एंड अ पावर पैक शो. सो देखना ना भूलिए. डांस दीवाने 2 जून से आ रहा है, सैटरडे संडे 9 PM. थैंक यू. सो डांस दीवाने एक शो है, उसके लिए आप क्या कहना आई मीन आपने बहुत सारे शोज़ पहले देख चुके हैं डांस के ऊपर जो आ रहे हैं, बट दिस शो इज़ यूनिक क्योंकि पहली बार आप देखेंगे 3 जनरेशन्स को डांस करते हुए. और हम बोलते हैं, कहावत है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर. डांस करने की कोई उम्र नहीं होती. वी आर प्रूविंग इट क्योंकि वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू पीपल जिनका जो 4 साल के हैं, जो 40 साल के हैं, जो 80 साल के हैं. इवन दे कैन कम एंड परफॉर्म. तो इस 3 जनरेशन जो रखा है, क्या क्या है और क्या है उसका? 3 जनरेशन जो हैं वो हैं कि हमने एज ब्रैकेट दिया है एज जनरेशन को, फ्रॉम 4 to 18, 18 to 35, 35 and above. So there are 3 generations competing together. So it's going to be great fun. We've already done 3 episodes. We have shot 3 episode audition, and trust me, we have got some amazing talent. सो जैसे कि आप पहले कंटेस्टेंट थे, जर्नी कंटेस्टेंट टू जज कैसा था? I mean, the journey has been incredible. बहुत ही एक इवेंटफुल जर्नी रही है. बहुत कुछ सीखने को मिला है. I started as a contestant, then as a choreographer, then as a stage director, and now I'm a judge. तो जर्नी बहुत लंबी रही है, लेकिन बहुत मज़ेदार रही है. तो ये आप माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, जहाँ पर वो आपको पहले जज करते थे, आज उनके साथ बैठकर आप दूसरों को जज करते हो, आप क्या कहना चाहते हैं? आई मीन जब मैं झलक पे एज अ कोरियोग्राफर था तो माधुरी मैम ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा है 2 साल. एंड उसके बाद आई स्टेज डायरेक्टर्स इंडियाज़ गॉट टैलेंट. एंड माधुरी मैम के साथ आई हैव डन लॉट ऑफ शोज़ विद हर. मैंने बहुत सारे शोज़ उनके लिए कोरियोग्राफ किया. आई परफॉर्म्ड विद हर एज वेल इन झलक ओनली. बट दिस इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस टू शेयर अ सेम पैनल विद हर. बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. मैंने 3 दिन शूट किया है उनके साथ. मैं ऑलरेडी बहुत कुछ सीख रहा हूँ उनसे. एंड शी इज़ जस्ट अ जीनियस. शी इज़ लाइक अ लेजेंड. जैसे वो डांस करते हैं, आई डोंट थिंक कोई और डांस कर सकता है. तो जैसे कि अभी कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, तो वो पूरा एक्सपीरियंस, ऐसा कौन सा मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे? Well, first day of the shoot, being a judge, and you're sitting right next to Madhuri ma'am and Shashank. I worked with both. I've choreographed a song for Shashank in Dhadak. And first day I was very nervous कि कैसे होगा, कैसे जाएगा, because as nature wise I'm a very introvert person. I don't talk much. और मेरा एज अ जज मेरा काम ही है उनको बात करना, उनको बताना. तो मैं बहुत नर्वस था. तो मैंने शशांक से डिस्कस किया, माधुरी मैम से डिस्कस किया. आई थिंक द फीडबैक दैट दे गेव मी रियली हेल्प मी अ लॉट. तो उनके साथ बैठ के मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ. द वे दे इंटरेक्ट विद द कंटेस्टेंट, द वे दे इंटरेक्ट विद मी, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो फर्स्ट डे आई वाज लिटिल नर्वस, बट द सेकंड डे एंड द थर्ड डे वेंट ऑफ वेरी नाइसली. जैसे कि आप काफ़ी अच्छे डांसर थे, तो कोई ऐसे डांस टिप जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? वेल, डांस स्टेप हमारा डांस दीवाने का एक बहुत सिंपल सा हुक स्टेप है. आई थिंक वो कोई भी कर सकता है. तो हमने बहुत ही सिंपल रखा है. तो इवन इफ यू वांट यू कैन आल्सो जॉइन मी एंड यू कैन डू इट. इट्स वेरी सिंपल. यू जस्ट पॉइंट एंड यू जस्ट गो साइड. इट्स वेरी सिंपल. सो यू जस्ट गो वन एंड गो साइड. इट्स वेरी सिंपल. एनीवन कैन डू दिस एट होम. सो राफी फैंस को और ऑडियंसेस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वॉच दिस शो क्योंकि दे समथिंग यूनिक. बहुत ही यूनिक शो है. और पहली बार आप 3 जनरेशन्स को एक साथ डांस करते हुए देखेंगे, compete करते हुए देखेंगे. एंड इट्स ओनली ऑन कलर्स. सो प्लीज़ वॉच एंड सपोर्ट अस. थैंक यू सो मच. जी, दीवाने, तो ऐसे कौन सी खासियत है इस डांस शो में जो ऑडियंसेस अट्रैक्ट हो रही है? आई थिंक जब कलर्स चैनल मेरे पास आया ये शो का फॉर्मेट लेके जिसका नाम था डांस दीवाने, जो सबसे अपीलिंग चीज़ मुझे लगी थी वो ये है कि इस शो में एज लिमिट नहीं है. शो का नाम है डांस दीवाने. आप कितने भी उम्र के हो, आप आके इस फॉर्मेट में डांस कर सकते हैं, इस मंच पे डांस कर सकते हैं. तो मुझे ये सबसे यूनिक चीज़ लगी थी इस शो के बारे में. और आई थिंक ऑडियंसेस को भी यही यूनिकनेस लुभाने वाली है कि उम्र की कोई सीमा जैसे बोलते हैं वो नहीं है.
आपको अगर डांस आपके रग रग में है, आपको डांस करने का मन है, आइए और डांस कीजिए। और जो हमारा ऑडिशंस का दौर रहा है उसमें हम ऑलरेडी काफ़ी कहानियाँ देख चुके हैं, जहाँ पर कुछ लोग थे जो बचपन में डांस नहीं कर पाए, काफ़ी लेडीज़ थी जो जिनकी अर्ली शादी हो गई, जो डांस के दीवाने थे पर उन्हें मौका नहीं मिला, और अब इस शो के कारण उन्हें फिर मौका मिल रहा है, भले ही वो 40 की हों या 50 की हों, आके अपना जलवा दिखाने का। तो मुझे लगता है ये जो यूनिकनेस है इज़ व्हाट डांस दीवाने स्टैंड्स फॉर। तो जैसे कि इस शो में थ्री जनरेशंस हैं, तो मतलब एडल्ट, ओल्ड, चाइल्ड, तो इसमें कंपटीशन कैसा रहेगा? जी, तो जैसा कि हमारा फॉर्मेट होने वाला है कि हम ऑडिशंस के बाद 18 लोगों को मेन शो में लेके जाएंगे, जहां पर हर जनरेशन से 6 परफॉर्मर्स होंगे, और अल्टीमेटली फिनाले में हर जनरेशन से एक एक विनर आएगा, और उसके बाद हमारा अल्टीमेट डांस दीवाना निकलेगा। तो आई थिंक बहुत यूनिक फॉर्मेट है, बिकॉज एट एवरी स्टेज हमारे पास युवा, बच्चे और बड़ों का एक बैलेंस रहने वाला है, और टॉप 3 में भी हर एक जनरेशन से एक कंटेस्टेंट रहने वाला है। तो उस कारण से बहुत यूनिक होगा। कुछ लोग टेक्निक लेके आएंगे, कुछ लोग प्योर पैशन लेके आएंगे, और कुछ लोग डिज़ायर लेके आएंगे। तो मुझे लगता है उस कारण से एक बहुत यूनिक शो बनने वाला है। सो रिसेंटली अभी एक आपका नया फिल्म भी आ रहा है, धड़क करके। जी। तो और अभी आज जज बनकर भी आया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज मैं डांस दीवाने के बारे में बात करूँगा। कुछ दिनों में हम धड़क की बातें शुरू करने वाले हैं, आपको सबको पता चलेगा कि उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। पर आज का जो मौका है, सिर्फ डांस दीवाने की बातें करेंगे, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। तो लास्टली फैंस को क्या मैसेज? मैं उनको बस यही कहूँगा कि जितना एक्साइटेड मैं इस शो को लेके हूँ, होपफुली आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं। हम एक बहुत यूनिक फॉर्मेट लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिएगा, इस दीवानगी को देखिएगा, और अगर सिर्फ बैठे मत रहिएगा, अगले सीज़न में पार्टिसिपेट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके सर, माइक आजा, माइक ले लो, ले लो माइक आगे, ले लो माइक आगे, ले लो फटाफट ले लो। इधर आना, अप्लाई कर दिया किधर? प्लीज थोड़ा प्लीज। थोड़ा स्पेस दे, थोड़ी ज्यादा मैं दूंगी, मैं देने